तो मैटर डिवाइड होता है। तो मैं आपको बता रही थी कि मैटर क्या होता है। तो मैटर डिवाइड होगा दो पार्ट्स में, मतलब बेस्ड ऑन देयर फिजिकल हम कैन आई कंटिन्यू। So based on their physical and chemical properties, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको पता है, एक हमारे पास सॉलिड फॉर्म आती है, एक हमारे पास लिक्विड फॉर्म आती है, एक हमारे पास गैस फॉर्म आती है। कि जैसे जो हमारा वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मैम ये ना स्क्रीन पे ठीक से नहीं हो रहा है। स्वाति मैम, एक्चुअली मैम पता नहीं आज इसमें क्या दिक्कत हुई है। मुझे सच से वो आइस बन जाएगा। और जब हम वाटर को मतलब बॉयल करते हैं तो वही गैसेस उसमें वेपर्स बन जाते हैं। जैसे solid is converted into liquid and liquid is converted into gas upon heating, ठीक है। और जब आप गैस को लिक्विफाई करते हो, मतलब जब आप गैस को ठंडा करोगे तो वो एक लिक्विड बन जाएगा, और जब आप लिक्विड को ठंडा करोगे तो वो क्या बन जाता है, सॉलिड। तो ये है ये है डिवीजन मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ योर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अब हम देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमारा मैटर डिवाइड होता है। मैटर डिवाइड होगा मिक्सचर्स में और प्योर सब्सटेंसेस में। प्योर से जैसे आपको पता लग रहा है कि प्योर क्या होगा, जैसे आपका गोल्ड है तो वो एक प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंसेस में आ जाता है फर्दर डिवाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड मिक्सचर्स फर्दर डिवाइड होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं और मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो ये लिख लिया सबने। सबसे सबसे पहले हमारा आएगा एलिमेंट। एलिमेंट होता है जिसमें सिर्फ एक एटम से बना होगा, मतलब कि जिसमें और कोई एडिशनल चीज हम नहीं डालेंगे, विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन एटम, मेड अप ऑफ वन ओनली वन एटम और सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन पेपर में आता है कि ग्रेफाइट क्या है, तो ग्रेफाइट आपका एक एलिमेंट है। ओके, गोल्ड क्या है, गोल्ड भी हमारा एक एलिमेंट होता है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड होते हैं जो कि दो चीज़ों से बनेंगे हमारे पास, कि जैसे हमारे पास होते हैं जैसे कि एक हो गया, एक हमारे पास है H2 प्लस हमारे पास O, सपोज हमारा वाटर बन रहा है, ठीक है। तो ये वाटर क्या है, ये कंपाउंड है।
मतलब ये दो एलिमेंट से मिलके बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स होते हैं मिक्सचर्स होते हैं जैसे कि या तो दो एलिमेंट कंटेन करेगा या फिर दो कंपाउंड कंटेन करेगा। जैसे आप एयर ले लो, एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं। आप देख सकते हो दो से ज़्यादा भी गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी गैसेस से बन के हमारी एयर बनती है। तो ये क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है। फर्दर जो मिक्सचर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं होमोजीनियस में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में। जो हमारा होमोजीनियस है, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब सेम तरह की उसमें क्वांटिटीज होंगी, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो मतलब डिफरेंट उसमें रेशोज होंगी उसकी। जैसे सेम का एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एयर। एयर है, एयर क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब वो उसमें जो भी गैसेस हैं वो सेम क्वांटिटी में उसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करो, तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, सपोज आप शुगर ले रहे हो प्लस आपने सैंड ले ली, ये मिक्स नहीं होएगी। ये इनके अपने अलग अलग फेजेस बनेंगे, हमें दिखेंगी कि ये मिक्स नहीं हुई है प्रॉपर, तो ये होंगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्दर इसमें एक क्वेश्चन आता है कि हमें देखना होता है कि कौन सा, हमें बताना होगा कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है। सपोज मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ कि इसमें से कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, रेन वाटर, pulses with some dirt। इसमें आप मुझे बताओ कि रेन वाटर कौन सा मिक्सचर है और pulses with some dirt कौन सा मिक्सचर है। यस, रेन वाटर होमोजीनियस है और पल्सिस विद डर्ट आपका क्या होगा, हेट्रो, क्योंकि पल्सिस विद डर्ट में हमें दिख रहा है कि पल्सिस भी है और साथ में डर्ट भी है। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स जो हमने पढ़े। एलिमेंट्स आप देखते हो, हमारा जो पीरियोडिक टेबल होता है, अगर आपने कभी देखा होगा पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं। एलिमेंट होते हैं एक तो मेटल्स, एक हमारे होते हैं नॉन मेटल्स। मेटल से पता लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़, जब सपोज हम अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक। इनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सबसे पहले हम स्टेट के बेसिस पे चलेंगे कि ये कैसे, स्टेट मतलब कि किस फॉर्म में हमें मिलता है। मेटल जो होता है वो मैक्सिमम सॉलिड फॉर्म में होता है, और नॉन मेटल्स हमें तीन स्टेट्स में मिलते हैं, फाउंड इन थ्री स्टेट्स जो हमने अभी पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड, मैं ऐसे बना लेती हूँ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और मेटल हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है कि जो मरकरी होता है वो लिक्विड होता है। तो ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि इसमें से कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ओनली एंड ओनली मरकरी एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। और जो हमारे गैस, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे तीन स्टेट्स में फाइंड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले देखेंगे कौन सा फॉर्म मिलता है हमें, हमें मिलेगा कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये हमें मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में हमें मिलते हैं ब्रोमीन,
गैस फॉर्म में हमें मिलेगा, गैस में आपकी सारी आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ठीक है, इतना लगा पता। ये चीज़ याद रखनी कि मरकरी एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। फिर इसके बाद आता है इसी में ही मेलिएबिलिटी के बेसिस पे। हमने सुना है कि जो मेटल्स होते हैं हम जैसे कि उनको थिन शीट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे गोल्ड होता है। गोल्ड एक मेटल है, इसको हम क्या कर सकते हैं, शीट्स में डिवाइड, तोड़ सकते हैं इसको थिन शीट्स में। तो इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो हाईली मेलिएबल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट मेलिएबल होते हैं। क्लियर। उसी तरह एक स्टेट होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि जैसे आपकी गोल्ड की बालियां होती हैं, जैसे वायर्स होती हैं, तो मेटल्स जो होते हैं हम उसको वायर्स की फॉर्म में बना सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू द फॉर्म ऑफ वायर्स। तो दैट मीन्स कि जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हाईली डक्टाइल होंगे, और जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो नॉट, दे आर नॉट डक्टाइल। तो ये क्लियर है आपको? सभी को क्लियर हुआ जो अभी तक पढ़ाया? ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक और स्टेट इसमें आती है, सोनोरस। सोनोरस ऐसे ही पता लग रहा है, सोनोरमा मीन साउंड प्रोड्यूस करना। तो जो मेटल्स होते हैं जब हम उसको मतलब स्ट्राइक करेंगे किसी हार्ड चीज के साथ, वो क्या करते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड्स। ठीक है, नॉन मेटल साउंड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, लस्ट्रस, शाइनी नेचर। आप देख सकते हो शाइनी नेचर होता है मेट गोल्ड का, तो वो मेटल्स आते हैं। मेटल्स आर शाइनी इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी इन नेचर। नेक्स्ट इज हार्डनेस। जो हमारे मेटल्स होते हैं नाम से पता लग रहा है मेटल आपके हार्ड होंगे, नॉन मेटल आपके सॉफ्ट होते हैं। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। हार्डनेस में सबसे पहला मेटल में एक्सेप्शन आएगा, सोडियम। यस, सोडियम एंड पोटेशियम, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपके जो नॉन मेटल होंगे वो आपके सॉफ्ट होंगे। ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, ये भी हार्ड होते हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन आती है कि जो हमारा डायमंड होता है वो कैसा होगा, हार्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एक्सेप्शनल चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है, वैसे तो सारे मेटल सॉलिड होते हैं। वैसे ही डायमंड मतलब नॉन मेटल है डायमंड, इसको सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमें पता है डायमंड बहुत हार्ड होता है। तो सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। क्लियर। फिर हम देखेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना। तो जो मेटल्स होंगे वो गुड कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और नॉन मेटल्स आपके नॉट गुड, दे आर बैड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इसमें एक एक चीज आती है, डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी हाई होगी और नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी, लो डेंसिटी। तो मेटल्स की डेंसिटी हाई होगी और नॉन मेटल्स की डेंसिटी होगी लो। फिर हमारे आते हैं मेल्टिंग पॉइंट।
एंड बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। जो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, और हाई क्योंकि वो उनकी जो अट्रैक्शन होती है मेटल्स की वो बहुत ज़्यादा, बस ऐसे समझो कि उनकी जो अट्रैक्शन होगी वो बिल्कुल जैसे पैक्ड होते हैं, तो इनको मेल्ट करना बहुत इजी नहीं होता है, इनके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इनको मेल्ट करने के लिए। मेटल्स, नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट होगा लो, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या कोई बता सकता है कि क्या एक्सेप्शन है, किसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है मेटल्स के केस में और नॉन मेटल्स के केस में हाई होता है? तो जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। आप देखना इजीली जो डायमंड होता है वो हम उसको मेल्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसको मेल्ट करने के लिए। उसी तरह मेटल्स के केस में सोडियम और पोटेशियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, तो क्वेश्चंस आपके होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस के बेसिस पे आते हैं मेनली। एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो अलॉयज हमारे होते हैं दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स, दे आर होमोजीनियस मिक्सचर्स। और इनमें क्वेश्चन आता है कि जैसे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कौन किसका अलॉय है, जैसे ब्रास, ठीक है, ब्रास, कैन एनीवन टेल कि ये किसका अलॉय होता है, किससे बनता है ये? चलो, alloys आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। और इसके सबसे पहले हमें याद होने चाहिए जो हमें पेपर में आते हैं। सबसे पहला है स्टील। तो स्टील किस किस से बनता है? स्टील हमारा बनता है कार्बन एंड आयरन से। स्टील इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड आयरन। इसकी ये कंपोजिशन है, जो कि कंपोजिशन हमें याद होनी चाहिए कि कौन किससे बनता है। सेकंड इज स्टेनलेस स्टील, जो आपने सुना होगा, आपके यूटेंसिल्स बने होते हैं स्टेनलेस स्टील से। वो किससे बने होते हैं, वो किसका अलॉय है? वो है आयरन का, निकल का एंड क्रोमियम का। ठीक है, आयरन, निकल एंड क्रोमियम। क्या? फिर नेक्स्ट इज ब्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है कि ब्रास किसका अलॉय है? तो ब्रास अलॉय है हमारा कॉपर, यस, कॉपर एंड जिंक का। ठीक है, फिर उसके बाद एक और आता है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट इज 22 कैरेट गोल्ड। जो हम गोल्ड लेते हैं, 22 कैरेट गोल्ड, गोल्ड होता है इसमें, और इसमें थोड़ा सा सिल्वर होगा प्लस, या फिर कॉपर हो सकता है। लिख लिया आपने इतना? नेक्स्ट इज सोल्डर। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि सोल्डर जो अलॉय है ये किससे बनता है? तो सोल्डर अलॉय हमारा बनता है टिन एंड लेड से। वेरी इंपॉर्टेंट, टिन एंड लेड से हमारा सोल्डर अलॉय बनता है। सोल्डरिंग ऑफ मेटल्स के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डेंटल एमलगम।
जो हम फिलिंग अपने टीथ की फिलिंग करते हैं, उसमें कौन सा किससे बनता है? डेंटल एमेलगम। ये हमारा बनता है मरकरी, सिल्वर, कॉपर, इंडियम, टिन एंड जिंक। ठीक है। और एक लास्ट अलॉय है गन पाउडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गन पाउडर, या फिर आप इसको ब्लैक पाउडर भी बोलते हो, बोल सकते हैं, हम बोलते हैं ब्लैक पाउडर। ये किससे बनता है? ये हमारा बनता है कार्बन, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट से। हम इसको यूज करते हैं फायरवर्क्स में। ठीक है। तो ये थे कुछ अलॉयस, लिख लिया आप सबने? ओके। सो कुछ क्वेश्चंस देती हूँ मैं आपको को। नंबर 1, द बेस्ट malleable metal, द बेस्ट malleable metal कौन सा होता है? द बेस्ट malleable metal, तो द बेस्ट malleable metal इज गोल्ड। नंबर 2, which non metal is liquid? Yes, bromine is liquid। लिख लिया? So next is solder. The solder which is used for welding the electrical wires is an alloy of the solder used for welding is an alloy of it is an alloy of tin and lead। क्लियर? अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉल्यूशंस। क्या होते हैं सॉल्यूशंस? सॉल्यूशन जैसे आपके पास वाटर है, इसमें हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है। हमने पानी और नमक का घोल बनाया, तो वो क्या है? एक सॉल्यूशन है, जिसमें जो आपका वाटर है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ हम ऐड करते हैं उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। क्लियर? सो जो ये वाटर और सॉल्ट है, ये कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? वाटर एंड सॉल्ट इज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर? यस, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दे, अगर हमने इसका मिक्सिंग का, हमने सपोज पानी और सपोज वी हैव शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर जल्दी से घुलती नहीं है, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं इसको हीट कर दूं तो इसकी मिक्सिंग भी बढ़ जाएगी। तो मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम, तो उसका जो मिक्सिंग होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। सो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, उसका जो डिजॉल्विंग मतलब उसके सॉल्यूशन में जो मिक्सिंग होना है सल्यूट को, शुगर को वाटर में, वो भी बढ़ जाएगा।
ठीक है। और एक चीज है इसमें कि जो वाटर होता है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है? वाटर। फिर नेक्स्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन होता है कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे आपका जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप आटा गूंथते हो तो जो आपका, आप आटा गूंथते पे एक फ्लोर लेते हो, ठीक है, प्लस आप उसमें वाटर डालते हो, वो चीज़ आपको दिखती है। एक इसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। मीन्स ये क्या, ये कौन सा मिक्सचर हुआ? होमो और हेट्रो? इट विल बी अ, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ, जिसमें मतलब जो हमारा सॉलिड है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है आपके वाटर में। जैसे कि चौक का मिक्सचर ले लो आप वाटर में, तो ये इनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। क्लियर? नेक्स्ट इज कोलॉइड्स। ये आपने सुने होंगे कोलॉइड्स। जैसे ये एक सस्पेंशन तो हमें क्लियरली दिखता था, नेक्ड आई से हमें दिखता था कि वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है उसमें। क्लोइड्स इज नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। क्लियर? जैसे आपका ब्लड, मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे एक्स्ट्रा, हमें सिर्फ दिखता है कि रेड कलर है, कोई सॉल्यूशन है। इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, जो माइक्रोस्कोप वगैरह से दिखते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? कोलॉइड। जैसे मिल्क है, अब मिल्क में बहुत सी चीज़ें होती हैं, अंदर फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो एक मिक्सचर है, तो वो क्या, उसको हम कोलॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज जैसे कि स्मोक। स्मोक कैसा मिक्सचर है? स्मोक में क्या होता है? आपकी गैस होती है, ठीक है, सपोज ये गैस है, इसमें थोड़े थोड़े डस्ट पार्टिकल्स और वो सब गैसेस ये मिक्स हुए होते, तो ये भी क्या है आपका? दिस इज ऑल्सो योर कोलॉइड। क्योंकि ये हम देख नहीं सकते, हमें सिर्फ स्मोक दिखेगी, हमें सिर्फ गैस, वो स्मोक का धुआं दिखता है। क्या सबको क्लियर है? और एक और चीज़ कोलॉइड्स में होती है कि जब आप फ़िल्टर पेपर लेते हो, तो ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये इज़िली फ़िल्टर पेपर से आपके बाहर आ सकते हैं। दे आर दे दे कैन इज़िली पास थ्रू फ़िल्टर पेपर। मीन्स जैसे आपको इसकी फ़िल्ट्रेशन, जैसे आपने रिमूव करने हैं छोटे-छोटे पार्टिकल्स, तो आप फ़िल्टर पेपर लगाओ और ये फ़िल्टर पेपर में ये छोटे-छोटे पार्टिकल्स रह जाएँगे और बाकी सारा सॉल्यूशन नीचे आ जाएगा। इसके बाद बात आती है फेजेस ऑफ मैटर। Phases of matter, name of that mixture, and there are some examples. So first is liquid liquid. लिक्विड लिक्विड फेस होता है, जैसे जिसमें, जैसे आप ऑयल इन वाटर लेते हो, आप वाटर में ऑयल मिक्स कर दो, वो मिक्स नहीं होगा प्रॉपरली। ऐसे मिक्सचर को हम इमल्जन बोलते हैं। मतलब दोनों फॉर्म कौन सी है? दोनों स्टेट्स लिक्विड होती हैं हमारी, दे आर नोन एज इमल्जन्स। सेकेंड इज सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड लिक्विड, ये बीच में डैश है। जैसे आपका मडी वाटर, कीचड़ होता है, जैसे आप, मिट्टी होती है और पानी होता है, तो उस वैसे को हम बोलते हैं सस्पेंशन। जैसे मैंने फ्लोर और वाटर का एग्जांपल दिया था, आटे और पानी का, वैसे ही ये है, उसमें भी सॉलिड लिक्विड है। नेक्स्ट इज गैस लिक्विड।
गैस लिक्विड को हम बोलते हैं एरोसोल्स, AEROSOLS। जो आपके परफ्यूम्स होते हैं, डियो, ये जितने भी हमारे फिजी ड्रिंक्स होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड डाली होती है, तो उनको हम बोलते हैं एरोसोल्स, फिजी ड्रिंक्स। मतलब कोई लिक्विड है उसमें गैस डाल दी है। लिख लिया इतना? ओके। फिर आता है गैस सॉलिड। गैस सॉलिड का एग्जांपल है स्मोक। सॉरी, गैस सॉलिड का ये मिक्सचर का नेम होता है स्मोक। जैसे मैंने बताया था कि सॉलिड जो होते हैं वो गैस में आपके रह जाते हैं, और इसमें आप स्मॉग आपका एग्जांपल होगा। जैसे स्मॉग होती है, फॉग होती है जो सर्दियों में दिखती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मोक, दिस सेपरेशन गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस। तो इसके बाद आता है सेपरेशंस। अब हमने इनको सेपरेट करना है, जितने भी ये हमने पढ़े अभी, मिक्सचर, कंपाउंड, हमने अब इनको सेपरेट करना है। तो इनके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती हैं इनको सेपरेट आउट करने के लिए। पहला तो हम सेपरेट करेंगे सॉलिड कंपोनेंट्स को, मिक्सचर ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स। हम कैसे किसी इस मिक्सचर में से सॉलिड को रिमूव कर सकते हैं? तो पहला तो है हैंड पिकिंग। आप नॉर्मली हाथ से उठाओ, जैसे आप उस पल्सेस में से जब आप साफ करते हो तो पत्थर वत्थर निकालते हो, तो सिंपल कि आप, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय योर हैंड्स। ठीक है। सेकंड, आपका थ्रेशिंग। थ्रेशिंग होता है कि जैसे आप, होते नहीं है, स्टॉक्स को बीट करते हो, ग्रेन ग्रेन जैसे आजकल थ्रेशर, हम जो ये आपकी स्टॉक्स को बीट करते हो, उसमें से आपकी सीड्स निकल जाती है, ग्रेन सीड्स निकल जाती है, इसको आप बीट करते हो। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। इट कैन बी, आप इसको हैंड से भी कर सकते हो, आप ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हो, आप इसमें एक थ्रेशर होता है उसको भी यूज करते हो। तो सिंपल इसमें यह है कि आप स्टॉक्स को बीट करोगे जिसमें से सीड्स बाहर निकल जाएंगी। नेक्स्ट इज विनोइंग। विनोइंग, नाम से पता लग रहा है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि विनोइंग, इससे याद रखना है विंड। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास लाइट कंपोनेंट, हल्के, कुछ चीज़ें हल्की हैं और कुछ चीज़ें हमारे पास कैसी हैं, भारी हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उस पूरे मिक्सचर में विंड क्रॉस करवाएंगे, उसके हवा पास करेंगे, जिससे जो हल्के वाले होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, हैवी वाला वहीं रहेगा, हल्के बाहर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, दिस इज नोन एज विनोइंग। लिख लिया इतना? नेक्स्ट प्रोसेस इज सीविंग। सीविंग, ये आप घर में यूज करते हो, छन्नी जिसे बोलते हैं, जिससे आप आटे को छानते हो। इसमें हम क्या करते हैं, सेपरेट, जैसे आपका सीविंग, आपने क्या करना है, सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम कोर्स पार्टिकल्स। फाइन मतलब छोटे पार्टिकल्स, कोर्स होता है कि पूरे जो बड़े पार्टिकल्स, मतलब एक बड़ा अमाउंट, जो जो मतलब इम्प्योरिटीज भी कंटेन करता है, प्योर चीज़ें भी कंटेन करता है, उसको हम कोर्स बोलते हैं। सीविंग करने से, सीव, सीव छन्नी, सीव, सीव यूज करने से हम उसमें से फाइन पार्टिकल्स जो हमें चाहिए होते हैं उनको ले निकाल सकते हैं, और जो अनयूज्ड, जो अनवांटेड होता है वो उसी में ऊपर रह जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट टेक्निक इज मैग्नेटिक सेपरेशन।
ये नाम से ही पता लग रहा है कि हम इसमें मैग्नेट यूज करेंगे। हमें पता है जो मैग्नेट होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे इसमें क्या किस किस को सेपरेट कर सकते हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे आयरन अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, निकल अट्रैक्ट होगा, कोबाल्ट। कोई हमारे पास मिक्सचर है, उसमें मिक्सचर में हमारे पास सपोज हमें ये चीजें नहीं, आपका बेस्ट एग्जांपल इसका आता है, आपका जो आपका डर्टी वाटर होता है, ठीक है, जो आपके इंडस्ट्रीज में से पानी निकलता है उसमें ये मेटल्स ये चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब आप साफ पानी उसमें से कैसे निकाल सकते हो? आप मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं जिसमें हम मैग्नेट डालेंगे और ये सारे मेटल्स ये सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारे पास एक मतलब इम्प्योरिटी फ्री पानी हमें मिलेगा। क्लियर? लिख लिया सबने? नेक्स्ट सेकंड मिक्सचर है, मतलब अब हमें सेपरेट करना है मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स। मीन्स हमने सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स को मिक्स मतलब प्योरीफाई करना है इसको। हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो सॉलिड फॉर्म में है, ये हमारी इम्प्योरिटी है जो हमें नहीं चाहिए। ये हमारा प्योर चीज़ है। सपोज आपके पानी में कुछ इम्प्योरिटी गिर गई, आपके पानी में मिट्टी गिर गई तो वो एक इम्प्योर हो गया, वो किसी काम का नहीं है। तो अब हमने उसको प्योर करना है, तो उसके लिए कौन सी टेक्निक्स हैं? फर्स्ट टेक्निक इज सेडिमेंटेशन। फर्स्ट टेक्निक इज सेडिमेंटेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि हमने कोई भी मिक्सचर लिया, सपोज हमने कोई भी मिक्सचर लिया, हम जैसे मिट्टी और